देश की सियासत में इन दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी वजह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक वो मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें निशाने पर ले लिया है। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की निंदा कर रहा है, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम समाज क्या कहता है? हमारे साथ बागपत के कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर इस घटना को वो किस नजरिए से देखते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शफीक अहमद सलमानी है। और ये जो बिहार में जो घटना हुई है, पहले तो इसमें हम मुस्लिम समाज की तरफ से इतनी जबरदस्त मजम्मत करते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है। जो ये इसने हमने जो इस पे विश्वास किया था और प्रधानमंत्री के दावेदारों में इनका नाम था नीतीश कुमार जी का, हमें बहुत धक्का लगा। हमें नहीं पता था इन्होंने ये कच्छा पहन रखा है आरएसएस का। जो इन्हें चोला ओढ़ रखा था समाजवाद का, वो समाजवादी नहीं बल्कि क्या नाम है, ये लोग आरएसएस के आदमी हैं। जो ये घटना की है हमारी बेटी के साथ में, मुस्लिम, ये उस बेटी के साथ नहीं बल्कि एक मुस्लिम समाज के लिए मुंह पे तमाचा है ये। और मैं ये अपने जितने ये लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस पार्टी से, इससे नीतीश कुमार से, मैं ये समझता हूँ कि उन्हें देर नहीं लगानी चाहिए। ये बिल्कुल हदें पार कर दी और बिल्कुल सीमाएं लांघ दी, तो हम इसके बहुत निंदा करते हैं साहब। आपका क्या नाम? एडवोकेट अली मख्तर। वकील साहब, इस घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि महिला है, महिला का हिजाब खींचा गया, अब विपक्ष भी नाराज है, तो आप किस तरीके से, जैसे आप मुस्लिम समाज से ताल्लुकात? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है। और उसी के चलते नीतीश कुमार जी द्वारा मतलब ये गलत कार्य किया गया है। हमारे देश का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के मुताबिक जीने की आजादी देता है। अब से पहले होता था कि छोटे मोटे नेता बयानबाजी करते रहते थे, खिलाफ करते रहते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जो लगभग पिछले 20-25 सालों से मुख्यमंत्री पद पे, उनके द्वारा हमारी बहन बेटी के साथ इस तरीके का करते बिल्कुल असंवैधानिक है। और मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहूंगा कि तुरंत नीतीश कुमार की इस हरकत पर उन्हें बर्खास्त करे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू। क्या कहेंगे? एक आप काफी बुजुर्ग हैं, आप भी समझते हैं कि एक महिला का जो हिजाब खींचा गया मुख्यमंत्री द्वारा, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं कि इस घटना? देखो जी, वो जो कुछ हुआ गलत हुआ। क्या है, वो हिंदू है या मुसलमान है? आप इसको जो है नहीं सोच समझ के इसको जो है नहीं अंजाम दो और इसको जो है बर्खास्त करो। आपका क्या नाम? मेरा नाम अफजल हयात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जिला महासचिव बागपत का। इस घटना को नीतीश कुमार ने एक हिजाब खींचा एक मुस्लिम डॉक्टर का, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मुख्यमंत्री जी को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए हमारे पास और इससे ज़्यादा कोई अल्फाज नहीं है। जैसा हमारे वकील साहब ने बताया है कि राष्ट्रपति महोदय को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, ये जो घटना हुई है, एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह का काम करना कि नकाब को पकड़कर खींच देना, ये इनकी जहनियत को दिखाता है कि किस तरह इनकी जहनियत गलत हो चुकी है। और नीतीश कुमार जी लगता है बुढ़ापे में जिस तरह उनकी एज बढ़ रही है, एज के साथ साथ उनका दिमाग भी जो है, उनका संतुलन मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। उन्हें इस कुर्सी को छोड़ के किसी और को इस कुर्सी की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि जो जिस मजहब को मानने वाला हो उस मजहब की आजादी के साथ हिंदुस्तान में जी सकता है। और एक हमारी बहन बेटी वो अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही थी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, नीतीश कुमार जी ने पकड़ा और एकदम से नकाब झटका मार के उतार दिया। एक पूरे देश के सामने नीतीश कुमार जी को उस टाइम पे पूरा देश देख रहा था, पूरे देश के सामने जिस तरह से एक तरीके से ये हुआ जैसे उनकी इज्जत को उछाल दिया गया हो। भाई, बहुत सी हमारी बहन बेटी ऐसी हैं जो आज तक भी घरों में इस तरह रहती हैं कि वो दूसरों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। उनको उस तरह के जीने का अधिकार है। नीतीश कुमार जी ये तो तय करने वाले हैं नहीं कौन किस तरह के कपड़े पहनने का, किस तरह का वो करेगा। अगर कोई चेहरा ढांक के आ गई और इस तरह से वो एकदम नकाब को पकड़कर खींच देते हैं, एक बड़े पद पे बैठकर इस तरह की हरकत करना उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनकी मानसिकता इस तरह किस तरह से उनका संतुलन बिगड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज पर देखना चाहिए। और जो उनके साथ सत्ता में है, हमारे मोदी जी उनके साथ सत्ता में है, वे बोलते हैं सभी के लिए कि बहन बेटी की इज्जत करनी चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह के वो नारे देते हैं। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए और नीतीश कुमार जी को हटाकर, अगर वे उनके साथ गठजोड़ में भी रहते हैं तो उनको हटाकर उनके साथ किसी और को बिठा देना चाहिए।
कि इस घटना की लगातार निंदा हो रही है। अब तो और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठी है। वकील साहब, क्या इस्तीफा ही ठीक रहेगा या फिर माफी भी मांगनी चाहिए? अभी तक कोई बयान नहीं आया। नहीं, बिल्कुल माफी भी मांगनी चाहिए। मैं एक चीज और मेरे माइंड में आई है, ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, जब विपक्ष ने उनसे सारे एविडेंस वगैरह मांगे थे तो ज्ञानेश कुमार जी का बयान आया था कि हम वो एविडेंस वीडियो वगैरह नहीं दे सकते, उसमें माँ बहनों के उनके वीडियो वगैरह होंगे, फोटो होंगे, उसे हम इस तरीके से नहीं भेज सकते। एक तरफ तो ज्ञानेश कुमार जी ये कह रहे हैं कि जी हम इस तरीके से नहीं कर सकते, बहन बेटियों को नहीं दिखा सकते, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी जबरदस्ती नकाब खींच करके नीचे कर रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मेरा तो सीधा सीधा मानना ये है कि नीतीश कुमार जी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनकी उम्र हो चुकी है, अब उन्हें संन्यास लेके घर बैठ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? भाई ये राय है जी, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने गलत करा। हम तो इस बात पे निंदा करते हैं उनकी, और विपक्ष को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और केंद्र को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। नीतीश कुमार। सफीक भाई, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इतना बड़ा पद है, मुख्यमंत्री है, आवाम है वहां की, उसका इस तरीके से महिला सुरक्षा पर भी क्या कुछ सवाल उठता है? देखो जी, ये तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ये सब मौजूद, ऐसा लग रहा है ये आरएसएस के एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बजरंग दल, आरएसएस या शिवसेना, ये सब एक ही शाखा हैं ये। और ये जब इनका गठजोड़ है बीजेपी से, तो बीजेपी के एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं समझता कि इनको क्या नाम है मुख्यमंत्री रहने का अधिकार ये खो चुके हैं। और मैं ये करूँगा, इस्तीफा क्या दें, ये मुझे राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? अब समाज के नजरों में ये गिर चुके हैं और बहुत ज्यादा गिर चुका है। ये एक बहन बेटी का मसला नहीं है, ये एक देश की बेटी है वो। देखिए, ये थी बागपत के मुस्लिम समाज के लोग। नीतीश कुमार के एक वीडियो के बाद बवाल खड़ा हो गया है। जहां विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की है तो मुस्लिम समाज तो सीधे राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ साफ है कि नीतीश कुमार की इस घटना ने, जो जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा गया, उसने सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। बागपत से मनुदेव उपाध्याय, यूपी तक।